हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक को देख रहे हैं। ये विदुर जी के प्रश्न है मैत्रेय को। तो विदुर जी ने 5वें श्लोक में क्या पूछा था? करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्र भगवांस्त्रधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। करोति कर्माणि कृतावतारो, अवतार कृत यानी अवतार लेकर जो कर्म भगवान करते हैं, यानी कर्माणि जो कर्म करते हैं। कौन भगवान? आत्मतंत्र, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, भगवान है, षडैश्वर्यपूर्ण है, त्रिधीश है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। फिर कहते हैं कि यथा सर्जाग्र, जिसको अग्र यानी कि इस सृष्टि के पहले, या कह सकते हैं कि जो पिछले वाले ब्रह्मा जी हैं, उनकी आयु समाप्त होने के बाद प्रलय हो जाती है। प्रलय के बाद शुरुआत में जैसे वह सृष्टि करते हैं, क्या? इदम, इस जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि निरीह, यद्यपि उनकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वह सृष्टि करते हैं। और संस्थाप्य, इस जगत को स्थिर करके जगतः वृत्तिम विदत्ते, जगत की आजीविका की वृत्ति वह निर्धारित करते हैं। ये व्यक्ति, ये जीव इस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा। तो बेसिकली ये प्रश्न जो है वह मेंटेनेंस के बारे में है कि जगत जब भगवान सृष्टि कर देते हैं, उसके बाद भगवान किस प्रकार से पालन करने के लिए वृत्ति का निर्धारण करते हैं। जैसे मैं कल भी बता रहा था कि इस रूम में उपस्थित सभी लोगों की वृत्ति अलग है। एक शिलोंच वृत्ति भी होती है, सुनते जानते हैं? शिलोंच वृत्ति में क्या होता है, जैसे एक कबूतर होता है तो वो खेत में जाकर के थोड़े थोड़े अन्न चुग लेता है और उससे संतुष्ट रहता, काम नहीं करता। ऐसे कुछ लोग, कोई ब्राह्मण ऐसा होता है, वो कहीं भिक्षा भी नहीं मांगेगा, कुछ बचा कुछ अन्न होगा वो ग्रहण कर लेगा। ये भी एक वृत्ति है, भिक्षा वृत्ति है ना, एक वृत्ति। तो व्यापार वृत्ति, वृत्ति मतलब आजीविका। तो भगवान सबकी वृत्ति का निर्धारण करते हैं। अब इस श्लोक में ये पूछा उन्होंने, अब भगवान 6ठे श्लोक में पूछना है कि भगवान कैसे इस जगत को का संहार करके शयन करते हैं, कहाँ शयन करते हैं। और उसके बाद जब वो सृष्टि करते हैं तो उसमें किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। 2 प्रश्न है। प्रश्न समझ आ गया? जब सब कुछ इस जगत को संहार करके अपने आप को लीन करते हैं, अपने आप को नहीं, सॉरी, अपने आप में सब कुछ लीन कर लेते हैं, वह बताइए कैसे करते हैं। और जब सब कुछ प्रकट करते हैं तो उन सब में प्रवेश कर जाते हैं। पहले वाले लाइन का अर्थ है कि सब कुछ उनमें कैसे प्रवेश करता है, और दूसरी लाइन का अर्थ है, प्रश्न है कि कैसे वो सब में प्रवेश करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? संहार के बाद सब कुछ उनमें कैसे प्रवेश कर जाता है, और सृष्टि के बाद वह सब में कैसे प्रवेश करते हैं। ये 2 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न क्लियर होगा कि नहीं? प्रश्न क्लियर नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा क्या बात है। तो क्या प्रश्न है? माइक बताइए, कम से कम एक व्यक्ति तो पढ़ाई ले हम। हाँ ठीक है। संहार के बाद सब कुछ उनमें कैसे लीन होता है, हाँ। उनमें कैसे प्रवेश करता है, और सृष्टि के बाद वो सब में कैसे प्रवेश करते हैं। बस सिंपल सी बात है, मेरे पीछे बोलिए। यथा पुनः स्वेख इदम निवेश्य शेते गुहायाम सनिवृत्त वृत्तिः। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः। योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासि। योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासि। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः। योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासि। योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासि। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य
शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासि योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्। बोलिए। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपने विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। देखिए अन्वय देखिए। पुनः फिर का मतलब एक कार्य और करते, पालन तो कर रहे हैं, फिर से पूछ रहा हूं, यथा जिस तरह निवृत्त वृत्ति ही सृष्टि आदि व्यापार रहित, निवृत्त मतलब रिटायर, सेवा निवृत्त शब्द सुना आपने, तो सेवा से निवृत्त हो गए मतलब सेवा से रिटायर हो गए। तो निवृत्त वृत्ति मतलब भगवान अब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सृष्टि आदि के कार्य से भगवान निवृत्त हो जाते हैं। गुणों का नियमन भी नहीं कर रहे हैं। भगवान का गुणों से नियामक और सामीप्य का संबंध है। भगवान गुणों को स्पर्श नहीं करते लेकिन नियमन करते हैं, जैसे कि एक मैग्नेट लोहे की कीलों को दूर से ही नियमन करता है। सह इदम, वह भगवान, इदम इस विश्व को स्वेखे निवेश्य, अपने हृदय आकाश में स्थापित कर। अब हृदय आकाश का मतलब क्या है? आचार्य ने लिया, इसका अर्थ है अपने उदर में। जैसे हम सुनते हैं कि पूरा सारे ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के सांस अंदर लेने पर उनके ही पेट में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पे स्वेखे निवेश, निवेश मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे पैसा निवेशित करते हैं तो पैसा आपका अंदर चला जाता है। कहाँ? बैंक में या किसी पॉलिसी में। रत्नेश प्रभु यही शब्द है ना, निवेश करना, पॉलिसी में निवेश कीजिए। आप लोग यही बोलते हैं ना, पीएनबी की पॉलिसीज पे निवेशित कीजिए। तो निवेश मतलब पैसा जो बाहर था वो अब अंदर चला गया है किसी पॉलिसी में, किसमें, तो निवेश करना। तो स्वेखे निवेश, अपने हृदय में स्थापित करके। तो आचार्य ने बताया हृदय का मतलब उदर में। वैसे भगवान का हृदय उदर अलग अलग बात नहीं है, लेकिन समान अर्थ ये समझना होगा कि सारे ब्रह्मांड कहाँ चले गए? पेट पे भगवान। अभी आप लोग क्यों कल्याण प्रभु, अभी सब्जी को कहाँ निवेशित किए थे आप? पेट में। समझा गया? तो अब लोग प्रसाद अगर पा के आए तो पेट में भर लेते हैं। तो भगवान सारे ब्रह्मांडों को अपने पेट में निवेशित कर लेते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि भगवान को डकार भी नहीं आती है, बदहजमाई भी नहीं होती है। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। गुहायाम, गुहा का बड़ा अर्थ सुंदर लिया गया है। गुहा का मतलब होता है गुफा। गुफा में क्या होता है? गुफा में क्या होता है ये नहीं पता होता है। गुहा का मतलब होता है गुह्य। गुह्य पकड़ा आपने? गुह्य मतलब रहस्यमय। तो भगवान अपनी रहस्यमय स्थिति यहां बताया गया योग माया में, अर्थात भगवान विरजा नदी में निवास करते हैं। अब विरजा नदी क्या होती है? बाउंड्री है आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत में, जहां पे रज, यानी रज से अर्थ है रज, सत्व और तम नहीं है। अच्छा, वो क्या स्थान है? वह कोई है, यह किसी को नहीं पता। यह लोगों को नहीं पता कि विरजा नदी क्या है। थ्योरी तो सुन ली आप, लेकिन ये तो आप लोग को बचपन से पता था ना विरजा नदी क्या है। तो ये लोगों को नहीं पता कि भगवान सृष्टि का संहार करने के बाद, सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर लेने के बाद कहाँ निवास करते हैं, कहाँ शेते, कहाँ रहते हैं। इसीलिए कह रहे गुहायाम, सारे ब्रह्मांडों को, सारे जगत को अपने अंदर लेकर के गुहायाम शेते, योग माया में शेते, शयन करते हैं, योग निद्रा में शयन करते हैं। तो ये हो गया संहार के संबंध,
कि संहार के बाद भगवान क्या करते हैं, किस प्रकार से सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर लीन करके वह गुहा अर्थात विरजा नदी में शयन करते हैं, वह बताइए। उसके बाद कहते हैं यथा एवं जिस प्रकार एक अकेले ही योगेश्वर अधीश्वर समस्त योग शक्तियों के स्वामी और सभी वस्तुओं के स्वामी एतत् इस जगत में अनुप्रविष्ट, अनु का मतलब होता है बाद में प्रवेश करके। बाद में का मतलब क्या हुआ, सृष्टि करने के बाद उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। बहुधा, एक शब्द छूट गया इसमें, आसीत होना चाहिए, आसीत तो छूट गया, बहुधा आसीत अधीश्वर एतत् अनुप्रविष्टा बहुधा आसीत, असंख्य प्रकारों से विद्यमान रहता, वो छूट गया है, आसीत शब्द यहां पे होना चाहिए। बहुधा के बाद आसीत होगा ना, आसीत मतलब विद्यमान रहना, रहता है, तो आप देख लीजिएगा, उसको मैं बाद में एडिटिंग करके रख दूंगा। बहुधा आसीत विद्यमान रहता है, ये वर्णन करिए। मतलब भगवान अकेले हैं और अकेले होने के बाद भी वह इस जगत में बहु रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो वह कैसे करते हैं, क्या वो कट जाते हैं? जैसे एक पेपर दीजिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ जी, जैसे एक ये पेपर है, तो अब ये एक पेपर से दो पेपर हो गया, अग्रीड, दो, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा ना, हाँ, दो पेपर से चार पेपर हो गया, और चार से गिनते जाइए कितना हो रहा है, 8 हुआ, 8 के बाद 16 हो गया। तो ओरिजिनल पेपर कहाँ गया, समझ आ गया? तो ये बहुरूप हो गया लेकिन ओरिजिनल रूप गायब हो गया। तो भगवान किस प्रकार से एक होते हुए भी सब जगह विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहे हैं, वो समझाइए। ठीक है, तो दो प्रश्न हो गए, एक प्रश्न हो गया संहार के संबंध में और दूसरा प्रश्न हो गया सृष्टि हो गई है उसके बाद भगवान कैसे प्रवेश करते हैं, ये समझाइए। ठीक है, यद्यपि यहाँ पे वर्णन कीजिए नहीं है, वर्णन कीजिए 9वें श्लोक से, वहां से आपको ग्रहण करना। यथा पुनः स्वे ख इदम निवेश्य, जिस प्रकार भगवान पुनः स्वे खे मतलब आकाश, अपने हृदय आकाश में अपने उदर में इदम निवेश, इस जगत को निवेशित करके, लीन करके, शेते गुहायाम, गुहा में शयन करते हैं, एक गुह्य स्थान में विरजा नदी में योग माया में शयन करते हैं। स कौन? स वही भगवान जो निवृत्त वृत्ति, वह हर प्रकार की वृत्ति से रहित हैं, सृष्टि आदि व्यापार नहीं कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। और योगेश्वराधीश्वर एक एतत्, एक होते हुए भी और सभी योग शक्तियों के स्वामी होते हुए और सभी वस्तुओं के स्वामी होते हुए, एतद इस जगत में अनुप्रविष्ट, बाद में प्रवेश करते हैं सृष्टि करने के बाद, और बहुधा यथासी, जिस प्रकार से बहुरूप हो जाते हैं, वह आप हमें बताइए। इस जगत में जो भी रूप है वो भगवान का ही रूप है। अब मायावादी हो गए क्या? ना, इस जगत में जो कुछ भी रूप है वह भगवान से अलग भी नहीं है, इस अर्थ में। यह हम लोगों ने चतुश्लोकी भागवत में सुना था। क्या श्लोक है? यद एतत् अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सतसत परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्यत स्वस्म्यहम्, इस सृष्टि के पहले मैं ही था। सत नान्यद सद असत परम, सत और असत दोनों ही वस्तु नहीं थी। जो प्रकट जगत है और इसके पीछे जो अव्यक्त कारण है प्रधान, कुछ भी नहीं था, उससे पहले भगवान थे। क्या था? अहम एवासम एवाग्रे, मैं था ही और मैं ही था, मैं ही था और मैं था ही, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की बात भगवान नहीं कर रहे हैं, अपने दिव्य व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यद सद सत परम, सद असत कोई वस्तु नहीं थी, उससे पहले भी भगवान थे। पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत स्वस्म्यहम्, उसके पश्चात यानी सृष्टि के बाद जो देख रहे हो वह भी मैं ही हूं। मैं ही हूं का क्या मतलब है? सब भगवान की ही शक्ति है, सब भगवान नहीं है। ये पृथ्वी जल वायु आकाश आदि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ही इन रूपों में है। इस दृष्टि से कि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, गाय गोबर है लेकिन गोबर गाय नहीं है। तो गाय गोबर क्यों है? क्योंकि गाय गोबर की शक्ति है। तो ये जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है, भगवान परिवर्तित नहीं होते हैं।
तो जितने भी रूप दिख रहे हैं, तो वह जितने भी दिख रहे हैं आपको, इंसान के, मनुष्य के, देवताओं की, या जो उनको हम नहीं भी देख पा रहे हैं, वह सब भगवान से भिन्न भी नहीं है। यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान है, लेकिन भगवान से अलग भी नहीं है। उन सब की सत्ता भगवान पर आश्रित होती है। इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है बहुधा यथासीत। मैं कई बार समझा चुका हूं इस बात को कि पिता अपने बेटे से अलग होता है, लेकिन अगर बेटा दुखी होता है तो पिता भी दुखी हो जाता है, क्योंकि बेटे का दुख पिता से अलग भी नहीं है। इज इट ओके? अगर बेटे को कोई लॉलीपॉप दे देता है तो पिता प्रसन्न हो जाता है, तो लॉलीपॉप क्या पिता को मिली? नहीं। और देखिए, भगवान की शक्ति भी इतनी अद्भुत है। भगवान कहते हैं कि भक्तों के मुख में जब प्रसाद दिया जाता है तो मैं उसको और अधिक चाव से खाता हूं। तो आप कहेंगे, अरे आपको तो दिया नहीं भगवान के, आपके भक्तों को दिया तो क्या? हम सभी की इंद्रियां भी भगवान की इंद्रियां हैं। मायावाद नहीं है। मायावाद में हम सोचते हैं, हम भी बोलते हैं कि जीवात्मा भगवान है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जीवात्मा भगवान की शक्ति है। और जितने भी रूप आप देख रहे हैं वह भी भगवान की शक्ति से ही तो उत्पन्न हुए हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? किसकी शक्ति है? देखिए, इसी को अचिंत भेद अभेद तत्व कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि बादल सूर्य है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बादल कहां सूर्य है। लेकिन बादल की सत्ता क्योंकि सूर्य पर आश्रित है, इसलिए बादल, विभिन्न प्रकार के बादल सूर्य से ही तो निर्माण हो रहा है। तो अगर कहें कि सूर्य बादल के रूप में है तो गलत नहीं है, क्योंकि बादल की सत्ता सूर्य के ऊपर है। तो एक ही समय में वस्तु में भेद भी है और अभेद भी है। अभेद इस दृष्टि से कि वह वस्तु जिस वस्तु पर निर्भर करती है उस पे उसका अभेद कहा जाता है। समझते हैं बात? तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे जगत में बहुत रूप में हो गए, तो ये नहीं कि अब सब कोई भगवान है, अब सबकी पूजा करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। न तो भगवान गीता में ऐसा कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है कुछ? ओके। तो ये कुछ लोगों की जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं बलराम जी। बलराम जी के प्रथम चतुर्व्यूह विस्तार होते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। वसुदेव बोलेंगे, वासुदेव, वासुदेव। फिर उन संकर्षण से चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। फिर उन संकर्षण से, द्वितीय संकर्षण से इन महाविष्णु का विस्तार होता है, जिनको आप देख रहे हैं। और यही महाविष्णु जो हैं, इनके रोमकूपों से, इनके श्वास प्रश्वास से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जब भगवान महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड उनके पेट में चले जाते हैं। इसी को कहा है कि अपने हृदय काश में अवस्थित करके निवेश। समझ में आया सबको? और उसके बाद जब श्वास मतलब निश्वास करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं, तो उन हर ब्रह्मांड में वह गर्भोदकशय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा इस फोटो में। अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग गर्भोदकशय विष्णु है। और फिर वही गर्भोदकशय विष्णु अपने आप को ब्रह्मांड के हर कण में विस्तारित करते हैं क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में। यही प्रश्न 2 किए जा रहा है। सबको समझ में आ जाना चाहिए बात, ठीक है? ओके। एक भक्त को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई देखिए, आज से सुनना शुरू कर रहे हैं तो आज से समझ में आना शुरू करेगा। यह कभी बोला है मैंने? क्या किसी क्लास की रिकॉर्डिंग में सब बोला है कि आप आज सुनना शुरू करेंगे और आज से समझ में आना शुरू हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। सुनते रहिए, रिपीट करता रहूंगा तो बात धीरे धीरे समझ में आती है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट आपकी भी नहीं है। आपको अभी मालूम चला, धीरे धीरे सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। इसीलिए फोटो मैंने दिखा दिया। श्रीधरी, प्रलय काल के आ जाने पर भगवान अपने हृदयाकाश में संपूर्ण जगत को लीन कर लेते हैं। तो हृदयाकाश मतलब क्या हुआ? अपने पेट में। और वृत्ति शून्य होकर, अर्थात सृष्टि आदि कार्यों को न करते हुए अपनी योग माया में शयन करते हैं। जैसे भी मान लीजिए गौरव प्रभु, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अभी भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस समय ना? नहीं कर रहे? डज दैट मेक सेंस? तो इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वृत्ति से आप निवृत्त हैं। इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, इस समय नहीं कर रहे। कल सुबह फिर करेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे। आप पितामह माय प्रभु स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इस समय आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। तो जो मास्टर जी की जो वृत्ति है उससे अभी आप निवृत्त हैं। वृत्ति समझ रहे हैं? तो भगवान की वृत्ति
ऐसे अपनी जीविका चलाने के भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वृत्ति है भगवान की वो क्या है? सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तो संहार हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, ब्रेक। ही टेक्स अ ब्रेक। भाई संहार भी एक कार्य है कि नहीं है? घड़ा लीजिएगा, खरीद लीजिएगा अपने पैसे से, और उसको फोड़िएगा, तो फोड़ना भी एक कार्य है। समझ में आया आपको? फोड़ने के बाद अब शांति से बैठी। कभी होता है घर में कि कोई बर्तन, पहले हुआ करता था कि मिट्टी के बर्तन है और पति या पत्नी गुस्सा के लिए फोड़ दे सब कुछ, तो फोड़ना भी तो एक कार्य है। आजकल लोग गुस्से में अपना मोबाइल फोन फोड़ देते हैं, तो फोड़ने के बाद शांति से बैठते हैं। है, देखा गया ना। एक वक्त बता रहे थे, उनको बहुत गुस्सा आता था, कहते कई मोबाइल फोड़ दिया हमने। अरे बड़े पैसे वाले। हाँ शायद टीवी फोड़ते। पॉइंट इज दैट कि संहार भी एक कार्य है, तो उससे भी भगवान निवृत्त है। कुछ समझ में आया कि नहीं? भगवान ने सांस खींची, सारे ब्रह्मांड के पेट में चले गए, तो अब भगवान ने संहार कर लिया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो अब भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वृत्ति शून्य है, इसलिए कह रहे हैं निवृत्ति वृत्ति, निवृत्त वृत्ति, सारी वृत्ति से शून्य हो गए। अपनी योग माया में शयन करते हैं, अर्थात योग निद्रा में शयन करते हैं। उसको भी और स्पष्ट किया जाएगा। पुनः सृष्टि करने के लिए योगेश्वर होने के कारण श्री भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके अनेक ब्रह्मादि रूप से प्रतीत होते हैं। नोट, सभी रूप भगवान नहीं हैं, परंतु भगवान की शक्ति के द्वारा प्रकट होने से भगवान से भिन्न भी नहीं है, ये अर्थ है। ये थोड़ा सा फुल स्टॉप को भूल जाएगा, वो स्टॉप उल्टा उल्टा हो गया। इज इट ओके? ब्रह्मा जी भगवान नहीं हैं, ना ही इंद्र, ना ही और कोई और, लेकिन भगवान की ही शक्ति से उन सबको विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान ही विभिन्न रूपों में हो गए। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। स्वे हे अर्थात अपने हृदयाकाश में पुनः निवेश अर्थात स्थित होकर वे गुहायाम अर्थात विरजा नदी में शयन करते हैं, जिसके अन्यों द्वारा अगोचर होने के कारण उसे गुप्त कहा जाता है। गुहा का अर्थ तो वहां से लीजिएगा गुह्य स्थान। तो ये विरजा नदी किसी की इंद्रियों को गोचर नहीं है। लोगों को नहीं समझ में आता है कि विरजा नदी क्या है, क्योंकि जगत में हर जगह जहाँ पे भी हम जाते हैं तो वहाँ तो गुणों का प्रभाव है। ऐसा स्थान जहाँ पे गुणों का प्रभाव ना हो, वीरज, समझ रहे हैं? रज, वीरज मतलब रजगुण तमगुण सतगुण से रहित स्थान। ये बाउंड्री है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में, और इसी को कारण सागर भी कहते हैं। तो एक भक्त ने भी प्रश्न किया है कि कारण सागर भौतिक स्वभाव का है? जी नहीं, वह विरज है, अर्थात वहां पे गुणों का प्रभाव नहीं है। वैसे कह लीजिए वहां से वहां पे नहा करके आप आध्यात्मिक जगत जाते हैं। ऐसा कुछ भी है वर्णन, लेकिन अभी ठीक से याद नहीं है। उस नदी में, विरजा नदी में, ये कारण सागर में गुणों का प्रभाव नहीं है। उसका जल पूरी तरह से आध्यात्मिक है। समझ में आ गया ये बात? लेकिन पॉइंट क्या है कि हम सब लोग तो गुणों के अधीन है, और इस जगत में हर वस्तु गुणों के अधीन है। तो वह स्थान तो हमारे लिए इंद्रियों के परे हुआ ना। हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वह तो गुणों के अधीन ही कार्य कर रहे हैं। तो वह स्थान जो गुणों के परे है वह तो हमारी इंद्रियों के परे होगा। तो वह स्थान जो हमारे लिए परे है वह हमारे लिए गुह्य होगा कि नहीं? समथिंग विच यू डोंट नो। इसीलिए उसको गुहायाम कहा जा रहा है। ठीक है। वे निवृत्त वृत्ति अर्थात माया के गुणों द्वारा अप्रभावित रहते हैं, किंतु उसी के साथ वे अपने ही द्वारा सृष्ट जगत में प्रवेश करके मनुष्य एवं देवता आदि अनेक रूपों में विद्यमान रहते हैं। सृष्टि आदि के विषय में बारंबार प्रश्न किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि प्रत्येक महाकल्प में सृष्टि आदि लीला एक ही प्रकार से होती है या नहीं। अब ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, भागवतम में परीक्षित महाराज ने दूसरे स्कंद में सृष्टि के बारे में पूछा। अब यहाँ पे मैत्री मुनि से विदुर जी फिर सृष्टि के बारे में पूछ रहे हैं। ऑल्दो ये संवाद अलग अलग जगह हुआ है, लेकिन सृष्टि के बारे में कई बार पूछा गया है और थोड़े थोड़े भेद के संग वर्णन भी किया गया है। यस, अब देखेंगे एकदम एग्जैक्ट नहीं मैच करता है
क्योंकि हर बार भगवान एक ही प्रकार से सृष्टि नहीं करते। देखिए कभी कभी तो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान नारायण ही बन जाते हैं, वो साक्षात विष्णु तत्व भी हो जाते हैं। कभी कभी भगवान विष्णु से शिव जी प्रकट होते हैं, कभी कभी ब्रह्मा जी के थ्रू प्रकट होते हैं, भगवान की इच्छा। आप लोग रोटी एक ही तरह से बनाते हैं रोज? नहीं। दाल में छौंक एक ही प्रकार से पड़ता है, सांभर बनाने का एक ही तरीका होता है। तो आपके अंदर ये एक क्षमता है कि हर तरह से सृष्टि करते हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं, भगवान को बोरिंग नहीं लगेगा। और क्या भगवान इस प्रकार से समर्थ नहीं कि वो किसी तरह से भी सृष्टि करते हैं? जैसे भागवत में वर्णन है उससे बिल्कुल विभिन्न तरीके से। क्या जरूरी है कि भगवान वैसे ही सृष्टि करें जैसे लिखा है? जैसे भगवान सृष्टि करते हैं वैसे लिखा है, जैसे लिखा है वैसे भगवान सृष्टि नहीं करते हैं। इज दैट ओके? दोनों अलग बात है कि नहीं? भगवान जैसे सृष्टि करते हैं वैसा कुछ कुछ लिखा गया है, लेकिन भगवान बाध्य नहीं। इसी का तो मतलब है स्वराट सर्वतंत्र स्वतंत्र है। तो निवृत्ति वृत्ति का यहाँ पे अर्थ लिया है, भगवान माया के गुणों से प्रभावित नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग सृष्टि कब करते हैं बताइए, कोई बता सकता है? हम कौन से गुण से प्रभावित होकर सृष्टि करते हैं? रजोगुण से प्रभावित होकर करते हैं, लेकिन भगवान रजोगुण से प्रभावित होकर के नहीं करते। रजोगुण से जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो व्यक्ति सोचता है मुझे कुछ करना है, कुछ करना जरूर है, ही हैज टू डू समथिंग। वो खाली नहीं बैठ सकता। आप देखेंगे कि इसीलिए आप प्रैक्टिकल देखिएगा, सुबह उठते हैं, अगर सुबह उठते हैं तो 3, साढ़े 3, 4 बजे मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का मन करता है, काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे सूर्य उदित हो जाता है तो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से रुचि होती है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, फिर वो करूं। और रात्रि में जब थक जाते हैं तो कुछ नहीं करूं, निवृत्ति वृत्ति सो जाऊं। ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो हम लोग पूरे दिन में विभिन्न गुणों के द्वारा, गुणों के प्रेशर में कार्य करते हैं। ये सबको स्पष्ट है? नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति गलत कार्य क्यों करता है? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समद्भवा। तो गुणों की प्रेशर में व्यक्ति इस जगत में वृत्ति को स्वीकार किया। ब्राह्मण है तो यजन पठन पाठन कर रहा है, सतगुण की वृत्ति है। क्षत्रिय है तो अलग प्रकार से कर रहा है। गुणों के प्रेशर से, गुणों के प्रभाव से व्यक्ति कार्य कर रहा है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान सृष्टि गुणों के प्रभाव में नहीं करते। क्यों? क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि गुण तो सस्पेंड रहते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तो प्रधान में सस्पेंड रहते हैं। भगवान अपनी दिव्य इच्छा से काल शक्ति का शोभ करते हैं, तब महतत्व की सृष्टि होती है। तो गुण भगवान में प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। भगवान का, फिर से सुनिएगा, सामीप्य और नियामक का संबंध है। भगवान बिना टच किए केवल समीप से, और समीप से मतलब पास रहते हुए भगवान गुणों का नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। He does not touches the material nature। यहाँ तक कि जगत में प्रवेश करने के बाद भी स्पर्श नहीं करते हैं। नमे कर्माणि लंबन्ति नमे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबद्धते। मुझे नमे कर्माणि लंबन्ति, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, नमे कर्म फले स्प्रिया, और न ही मुझे कर्म फल की स्प्रिया होती। इस प्रकार से जो मुझको जानता है वह भी कर्म बंधन से नहीं बंधता है। कुछ समझ पा रहे हैं? तो सृष्टि करने का प्रयोजन भगवान का खुद का नहीं है। पिछले श्लोक में आपने क्लियरली सुन लिया। वह जीवों को मौका देना चाहते हैं कि वे पुरुषार्थ कर सके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या अगर भाग्य है तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करें। तो वह तभी होगा ना जब देह प्राप्त होगा। तो देह प्राप्त कराने के लिए जीवों को सृष्टि करनी पड़ेगी, इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं। लेकिन स्वयं निवृत्ति वृत्ति, वह गुणों की वृत्ति से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य, सृष्टि, पालन तथा संहार विषयक प्रश्न जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के अनेक भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का दिन। अतएव विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों से हुआ है, और इसलिए विरोधाभास नहीं होना चाहिए। कर्नाटक सांभर और तमिलनाडु सांभर, दोनों सांभर हैं कि नहीं? कोई विरोध? और एक ही व्यक्ति बना रहा है, मूड के ऊपर है। आप लोग नारियल चटनी बनाते होंगे, उसमें तो टमाटर मिला दीजिए। ओहो, कुकिंग क्लास नहीं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन बहुत टेस्ट है। हमारे एक भक्त थे डिवोटी किचन में, बड़ा सुंदर, ये क्या है? तो बिल्कुल अलग लग रहा है, बिल्कुल अलग लग, थोड़ा सा ट्वीक, इंग्लिश में कहते हैं ट्वीक कर दीजिए और सब कुछ चेंज हो जाता है। तो भगवान
वैरायटी रखते हैं। अच्छा पिछली बार कैसे सृष्टि का, बस थोड़ा इस बार शिव जी को हम अपने से प्रकट कराएंगे, पिछली बार कैसे ब्रह्मा जी से प्रकट कराया था। सो लाइक दैट कृष्णा ट्विक्स। भगवान की लीला भी एक प्रकार से नहीं होती, कभी कालिया का मर्दन कर देते हैं, भगा देते हैं, कभी कालिया पे सैर करते हुए मथुरा जाते हैं। कृष्ण लाइक्स दैट। राधा रानी आज तक कोई आइटम रिपीट ही नहीं करी, सृष्टि करने में तो तेज है। हमें आज तक ये बहुत बड़ा कौतूहल है कि दोबारा रोटी बनाई ही नहीं क्या, या रोटी को ट्विक करती जा रही हैं। दिस इज अमेजिंग। अनादिकाल से बना ही रही है भगवान राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए, और आज तक कोई आइटम रिपीट नहीं करी। सो दे आर अनलिमिटेड। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है। मतलब कि भगवान सृष्टि का नियंत्रण करते हैं, वही कुक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। अलग अलग कल्पों में कोई अलग अलग सृष्टिकर्ता नहीं है, सृष्टिकर्ता भगवान ही हैं। और सिद्धांत जो मूलभूत सिद्धांत है कि भाई प्रधान प्रधान से महत्व महत्व से, ये मोटा मोटी वही रहता है। भाई जैसे अब सांभर बनाए चाहे कुछ, अग्नि भाई बनाते हैं, पॉट वही रहता है, मतलब मोटा मोटा सब वही रहता है कुछ में से, लेकिन कुछ छोटी मोटी चेंज भगवान कर देते हैं। किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यत किंचित अंतर रहता है, डिटेल्स में अंतर आ जाता है। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है जो विराट रूप कहलाता है, और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई हैं। अतएव आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है पृथ्वी तक, हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और वे अद्वय हैं। जीव पराशक्ति है जबकि पदार्थ अपराशक्ति है, और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है जो भगवान के हृदय में स्थित है। पूरा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस तात्पर्य को। प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी जी की टीका से ही कुछ समझा रहे हैं, लेकिन बड़ा कठिन है समझना मेरे को। इतनी बात समझ में आती है जैसे कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है। तो सब कुछ ब्रह्म है मतलब सब कुछ भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से अलग भी नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ये कैमरा क्या है, भगवान की शक्ति है। ये टेबल क्या है, भगवान की शक्ति, लेकिन ये ऐसा नहीं कि यही भगवान है। इसको बलदेव विद्याभूषण दो शब्दों से समझाते हैं, जीव ब्रह्म, माया ब्रह्म और पर ब्रह्म। पर ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण, जीव ब्रह्म हम लोग, और माया ब्रह्म मतलब भौतिक जगत, भौतिक शक्तियां। एक बात जो बहुत अच्छी है वह यह है कि जब भौतिक पदार्थ को आप भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं तो वह आध्यात्मिक रूप से कार्य करता है। यद्यपि वह कॉन्शियस नहीं हो जाता है, लेकिन वह आपको बंधन करने का कारण नहीं बनता है। ये समझ में आया? जैसे यही कैमरा मेरे सामने है, तो इस कैमरे को उपयोग अगर भगवान के यश विस्तार करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस कैमरे के उपयोग से कोई बंधन नहीं लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है। मैटर इंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस रिगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। जब पदार्थ को भगवान की सेवा में उपयोग किया जाता है तो वह अपने आध्यात्मिक गुण को वापस स्वीकार कर लेता है। ये आर्ट हमको सीखनी है। मैटर का उपयोग किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? एटलीस्ट भौतिक जगत में तो नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन कैसे उपयोग करना है, इस आर्ट को व्यक्ति को सीखना है। योगः कर्मसु कौशलम, अपने हर वस्तु को भगवान की सेवा में नियोजित करने का प्रयास हमें करना चाहिए। इससे हमारी चेतना भी शुद्ध होगी, और जितना ऐसा करेंगे उतना और अपने आध्यात्मिक स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे। और नहीं तो मैटर को भोगने का प्रयास करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट भी होंगे और अपने स्वरूप से अलग होते चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात बस समझ में आ रही, बाकी हम पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। सुबोधनी, जैसे भगवान इस जगत का संहार कर अपने हृदयाकाश में इन सबको स्थापित कर स्वयं भी किसी गुहा में अर्थात गुप्त स्थान में सोते हैं, वह बताइए। यहां एक दूषण का परिहार किया गया है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि शयन करते हैं इस शब्द से यह बोध हो सकता है कि भगवान हमारे समान तमोगुण में सोते हैं। शेते शब्द था ना यहाँ पे, शेते गुहाम, परंतु इस पर इस श्लोक में कहते हैं कि निवृत्त वृत्ति अर्थात वहां उस गुह स्थान में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ऐसी तीनों वृत्तियां नहीं रहती। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में तीन प्रकार की वृत्ति होती हैं। जागृत, इस समय हम सब लोग जागृत अवस्था में हैं। एक होती है स्वप्न, तो स्वप्न भी समझते हैं, वह रजगुण में बोला जाता है। जागृत फुल कॉन्शियसनेस उसे
सतोगुण में कहा जाता है, स्वप्न अवस्था को रजोगुण में कहा जाता है, और सुषुप्ति जिसमें स्वप्न भी नहीं आता उसको तमोगुण में कहा जाता है। तो यहां शब्द है शेते गुहायाम निवृत्त वृत्ति है। तो भगवान किसी गुह्य स्थान में सोते हैं, लेकिन निवृत्त वृत्ति यानी कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों वृत्तियों से निवृत्त होते हुए, मतलब उससे सेपरेट अलग होते हुए। तो ये हाँ परे होते, इसे कहते हैं वसुदेव तुरिया। तुरिया मतलब चौथी स्टेज। इसी को भगवान ने यहाँ पे, इसी पे यहाँ पे श्लोक में कहा कि योग माया में रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी तरह सोते हैं। कोई कहे कारणोदकाशायी शाही सो रहा है, उसके बाद गद्भोदकाशायी सो रहा है, और उसके बाद क्षीरोदकाशायी सो रहे, तो सो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ जानते नहीं है। वो सोते सोते ही पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं। ही इज फुल्ली कॉन्शियस। तो अंतर समझना होगा। समझ पा रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लगा था ये निवृत्त वृत्ति। तो इस दोष का परिहार कर रहे हैं। परिहार मतलब इस दोष को दूर कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति यह ना सोचे कि भगवान तो हमारी तरह ही सोते हैं ना। समझ में आ गया सबको ये बात? निवृत्त वृत्ति, इज इट सिंकिंग इन? डिफिकल्ट हो गया? इधर तो सब लोग घबरा गए हैं, सबके चेहरे देखते हो, भाई परेशान है क्या? नहीं समझ में आया। अरे तो कोई कम से कम ऐसे बोल दो नहीं समझ में आया, ऐसे हाँ समझ में आया, कुछ तो बोलिए। अब बोलिए मतलब कुछ इंगित कर सकते हैं। नॉन वर्बल रिएक्शन कैन बी देयर। फिर से समझा रहा हूं, देखिए वृत्ति है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये गुणों के द्वारा कंट्रोल होती है। इससे पर एक तुरिया की स्थिति है। तो निवृत्त वृत्ति मतलब भगवान यद्यपि सो रहे हैं, लेकिन भगवान इस जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों वृत्तियों से परे अवस्था में, इनसे निवृत्त हैं, हमेशा ही रहते हैं। और ऐसी तुरिया की अवस्था में वो सो रहे हैं, दिव्य अवस्था में सो रहे हैं। इसे वसुदेव स्थिति कहते हैं। तो वह स्थिति तो बड़ी गुह्य है, इसको तो हम नहीं जानते। कह रहे तो वह गुफा कौन सी है? गुहा का अर्थ ले रहे हैं। गुफा का मतलब स्थान, कहाँ सोते हैं भगवान, ऐसा हम नहीं जानते इसको। और किस स्वरूप को उस गुह्य स्थान में छुपाते हैं? गुफा में छुप जाता ना व्यक्ति, नहीं दिखाई पड़ता, तो कहते हैं कि वह बताइए कि कैसे छुप, मतलब क्या करते हैं, वो क्या स्वरूप है जब भगवान सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर ले करके छुप जाते, तो कहाँ जाते हैं? इस सहार के बाद, इस सृष्टि के सहार के बाद भगवान कहाँ जाते हैं, कहाँ छुप जाते हैं, ये प्रश्न है। लेकिन गुणों के प्रभाव में नहीं सोते हैं वो, ये बात स्पष्ट है। इसको हम नहीं जानते, तो ये बताइए। पुनः वह सब कुछ कैसे अपने हृदय में निवेशित करते हैं, मतलब कैसे सब कुछ अपने संभाल लेते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वे योगेश्वरों के भी अधीश्वर हैं, यानी योगेश्वरों के भी स्वामी हैं। देखिए, एक अर्थ किया गया था योगेश्वर मतलब योग के ईश्वर, और अधीश्वर मतलब वस्तुओं के स्वामी। और दूसरा कह रहे हैं योगेश्वर अधीश्वर, अर्थात जो योगेश्वर है उनके भी अधिष्ठाता है, उनके भी बॉस हैं। जो योग के नियामक हैं, योग शक्ति के नियामक बहुत से लोग हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, उनके भी अधीश्वर, उनके भी आराध्य, उनके भी स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। वो ऐसा कैसे करते हैं कि सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर ले ले? अच्छा, फिर भगवान एक होते हुए भी इस जगत में पुनः प्रविष्ट होकर जैसे अनेक हुए वह कही, मतलब कैसे जगत में प्रवेश करके विभिन्न रूप में हो गए। तो कह रहे वह क्यों पूछते हो? तो कहते हैं योगी योग बल से अनेक रूप धारण करते हैं। वे योगी योग के उपाय से अपने योग का व्यय करके अनेक रूप वाले होते हैं, यानी योग शक्ति का उपयोग करके उस योग शक्ति को खर्च करके विभिन्न रूपों में होते हैं। आपने सुना होगा कि 8 रूपों में हो जाते हैं योगी, या फिर कभी कभी 50 रूपों में। जैसे यही वराह घाट की घटना है, पास में सौबरी मुनि का आश्रम है। तो सौबरी मुनि को शादी करने की इच्छा हुई, तो वो एक साथ 50 रूप में हो गया। एक्चुअली हुआ ये था कि सौबरी मुनि बड़े वृद्ध हो गए थे, और वह मंदाता राजा के पास गए शादी की इच्छा से। तो वो कहे कि मुझे कन्या चाहिए शादी के लिए। तो राजा उनको देखे तो वृद्ध हो गए हैं, पूरा मांस वास सब लटक गया है, पानी में हमेशा रहेगा तो कैसा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, जो राजकुमारी आपको पसंद करे वह उससे आप शादी कर लीजिए। तो सौबरी मुनि समझ गए कि भाई इसको हमको देख करके तो कोई शादी के लिए अग्री नहीं करेगा। तो फिर वह वापस गए और एक बहुत सुंदर युवक का रूप ले ली। तो अब 50 की 50 लड़कियां शादी करने के लिए उनकी इच्छुक हो गई कि हमें शादी करनी है, इतना सुंदर रूप हो गया।
तो उन्होंने सभी से शादी करने के लिए अपने आप को 50 रूपों में विभाजित कर लिया। विभाजित ये नहीं कि किसी के पास कान है, किसी के पास नाक है, नहीं, 50 पुरुषों के रूप में, और सभी एक ही शक्ल, मतलब एक ही जैसे दिखने वाले थे। तो योग्य लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अपनी योग शक्ति का खर्च करते हैं। अच्छा, जैसे कर्म से भी ऐसा होता है, परंतु कर्म से धीरे धीरे क्रम से होते हैं, योग से तो एक ही समय में होते हैं। इस जगत में व्यक्ति संतान उत्पन्न करके बहुत रूप में हो जाता है कि नहीं? तो तुरंत हो जाता है? तुरंत तो नहीं होता, 1 2, बहुत समय लगता है कि नहीं? या व्यक्ति कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है, तो कर्म है कि नहीं? तो उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, तो वो फॉलोअर हो रहा है तो वह कुछ कर्म से हो रहा है कि एकदम से हो जाता है? वो धीरे धीरे होता है, लेकिन योग से वह एक ही समय में हो जाता है। तो अब कहते हैं यह प्रभु तो उनके भी ईश्वर है, मतलब इन सभी योगियों के ईश्वर है। कोई 50 हो रहा है, मैक्सिमम सुना है कि 50 तक हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। योगी लोग मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं, ऐसा सुना गया है, और 8 तो नॉर्मल है। अधिपद से यह सूचित किया है कि प्रभु यानी भगवान योग और ऐश्वर्य दोनों में उनसे अधिक है। अधि मतलब अधिक है, योगेश्वर अधीश्वर, जितने भी योग के ईश्वर है उनसे भगवान अधिक हैं, उनसे बड़े ईश्वर हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं, उनसे सबसे अधिक कर सकते हैं। इससे प्रभु में अनेक रूप होने की संपूर्ण संभावना है, यह कहा। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि योगेश्वर है, अधीश्वर है, किंतु वह अनेक किस प्रकार होते हैं। मतलब मुझे ये डाउट नहीं है कि वो बहुत रूप में होते हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं है। ये मेरा प्रश्न नहीं है कि वो होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो है ही नहीं, क्योंकि पहले बोल दिया योगेश्वर अधीश्वर, वह होते ही हैं। हम ये जानना चाहते हैं वो होते कैसे हैं। तो प्रश्न बहुत क्लियर होना चाहिए कि कैसे होते हैं, ये समझाइए। किंतु वह अनेक किस प्रकार होते हैं, अखंड रह करके, या समुदाय से, अथवा खंड खंड से होते हैं, यह संदेह है। समझ में आया? बिना खंडित होते हुए वह विभिन्न रूपों में होते हैं, या समुदाय से, मतलब ग्रुप 4 6 5 6 लोगों का इकट्ठा ग्रुप है, वैसे होते हैं, या अलग अलग रूप में होते हैं। तो किस रूप में, किस तरह से होता है, समझना चाहिए। वैसे एग्जाम्पल बड़ा स्पष्ट दिया गया, जैसे सूर्य है, तो सूर्य खंडित नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब विभिन्न जलाशयों में उपस्थित होता है। तो क्या सूर्य कट गया? नहीं, लेकिन अपने आप को विस्तारित करता है। या आपने कभी देखा होगा, जरूर देखा होगा, कि टीवी की दुकानें होती हैं और उसमें बहुत सारे टीवी लगे रहते हैं, देखा होगा? हाँ, और बस वहीं तक टीवी देखना, उससे आगे नहीं। तो उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें मान लो भारत के प्राइम मिनिस्टर का चित्र आ रहा है, तो एक साथ ऐसे हाथ हिलाते हुए दिखेगा, एक साथ, देखा है ना आपने? तो अब प्रधानमंत्री तो अपने आप को विस्तारित कर लिए कि नहीं कर लिए? एक दृष्टि से एक मोटा मोटा उदाहरण दिया जा रहा है। तो भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, लेकिन खुद खंडित नहीं होते हैं। जब मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि एक पेपर को फाड़ दीजिए तो वो खंडित हो गया, लेकिन वैसा उदाहरण आप भगवान पे नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 = 1। भगवान अपने आप को अनेक रूप में विस्तारित करते हैं, फिर भी वह उतना ही रहते हैं, और वो हर स्वरूप भी भगवान से अभिन्न है। आपके हृदय में जो परमात्मा है वही मेरे हृदय में है। आपके हृदय में कोई कमजोर परमात्मा नहीं है। देखिए, एक बात इंटरेस्टिंग है कि मैं तो हिंदी ही बोल रहा हूं, अभी तो संस्कृत तो बहुत कम ही बोली, ना संस्कृत बोलनी आती है, और आपके हृदय में भी परमात्मा वही है जो मेरे हृदय में है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप मेरी सारी बात अभी नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि हम, बहुत बड़ी बात है, और मैं भी यहाँ की सारी बात नहीं समझ रहा हूं। मैंने बताया ना, प्रभुपाद जी के तात्पर्य मेरे को नहीं समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, इसे बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम सब समझ रहे हैं, या हम जो चाहते हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जो हमें समझने देना चाहते हैं हम उतना ही समझ रहे हैं। ब्रिलियंट पॉइंट। कुछ समझ में आया? आपके हृदय में मेरे हृदय में परमात्मा बराबर है। कोई कमी है आप लोग के हृदय में? कोई आपके हृदय में कमजोर परमात्मा है भाई कि विटामिन खाना पड़े? नहीं। तो भगवान परमात्मा के रूप में संपूर्ण ज्ञान संपन्न है, लेकिन अब जिसकी जितना पात्रता है उसके अनुसार वह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बात है, हरे कृष्ण मन सबके पास बराबर है, लेकिन जिसकी जितनी भक्ति बढ़ी रहती है वह उतना उसका अनुभव कर पाता है।
जैसे मान लीजिए गंगा जी बह रही हैं, अब मेरे पास इतनी ही बड़ी बोतल है, तब और सामने वाले पर बड़ी बोतल है और उससे, तो वो उतना पानी भरेगा। गंगा जी के पास तो काइंड ऑफ अथाह जल है। तो जितना हम भक्ति बढ़ाएंगे उतना भगवान का अनुभव होगा, ये हमको समझना चाहिए। भाई ये मेरा भी अनुभव है ना कि सब श्लोक तो ऊपर से ही चले जाते थे, वो कैच करने का भी प्रयास करे तो कुछ नहीं समझ में आते थे। तो ये जो कुछ भी मैं आज थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूं वो भी इसीलिए कि भगवान मुझे समझने दे रहे हैं। ये व्यक्ति को समझना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान समझने देंगे और बातों को। हम जब दोबारा श्रीमद् भागवतम पढ़ाएंगे, हाँ हाँ वो भी प्लान में है तो हो सकता है भगवान की कृपा से और अधिक समझ में आए, और आएगा ही। यही इस अध्ययन का बहुत डायनेमिक नेचर है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको और अधिक समझ में आएगा, बिकॉज यू आर नॉट द सेम पर्सन। मेरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो आज से 2 साल पहले भागवतम पढ़ रहे थे। हाँ, अगर 2 साल से पढ़ रहे हो तो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन आप वही व्यक्ति नहीं हैं। हर बार आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर बार हरि बोल रहे हैं, देन यू आर अ डिफरेंट पर्सन। हर बार भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आपका मन और पवित्र हो रहा है। ये बात समझने का प्रयास कीजिए, यद्यपि नहीं दिखता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप कोई बड़ा रोग से पीड़ित हैं, हम लोग होते ही हैं, एटलीस्ट मैं हूं, तो अब दवा खाते हैं तो हर बार दवा खाने से कुछ परिवर्तन आ रहा है, यद्यपि हर बार दवा खाने से परिवर्तन दिखता नहीं है। इज इट क्लियर? बट एवरी टाइम यू आर टेकिंग द मेडिसिन यू आर अ डिफरेंट, यू आर अ बेटर पर्सन, सो टू स्पीक। प्लीज ये बात बहुत हल्की नहीं, बहुत हल्की लग रही हो कि बहुत सिंपल लग रही है, सिंपल नहीं है। नहीं तो लोग भक्ति क्यों छोड़ देते, सोचते हैं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं एग्जाम्पल देकर फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि देखिए, पवित्र चित्त का क्या लक्षण है? स्वच्छत्वम, अविकारित्वम और विक्षेप का भाव। तो आप पहले गोलगप्पे से प्रभावित हो जाते थे, बहुत सारे विकार आते थे, लेकिन अब बाहर का होटल आदि का तो संकल्प भी नहीं बनता। तो ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान का नाम, भगवान की कथा ये हमारे को परिवर्तित नहीं करिए। आप प्रमाण देखिएगा 5:1:35 श्रीमद् भागवतम, जीव से स्पर्श करने मात्र से चंडाल व्यक्ति भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो व्यक्ति, प्रभुपाद जी वहां पे प्रश्न उठाते हैं कि भाई दिख तो रहा नहीं है कि वह कर्म बंधन से मुक्त हो गया। तो वहां बताया गया सनातन गोस्वामी को कोट करते हुए कि देखिए, हमारा जो मन है वही हमारे अगले देह का निर्माण करने वाला होता है। अग्रीड? तो जैसे ही मंत्र बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, तो तुरंत ही हमारा मन पवित्र हो जाता है, मन चेंज हो जाता है। तो क्योंकि उसका मन व्यक्ति का चेंज हो गया है भगवान के नाम से, इसलिए वह दोबारा देह नहीं ग्रहण करेगा। और अगर वह देह ग्रहण करेगा भी तो वह भी इसीलिए ताकि उसकी भक्ति बढ़ जाए, ना कि वह कर्म के सिद्धांत के अनुसार जन्म लेगा। तो मैं खाली ये बातें बोल रहा हूँ कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में कोई कमी नहीं है, और ये भगवान की एक अद्भुत रीति है। यहाँ पे जितने भी मैंने पेपर किए हैं उन सबका साइज अलग अलग है कि नहीं? आप लोग तो समझ ही पा रहे हैं, एक ही बराबर से नहीं कटे गए हैं, और ओरिजिनल पेपर गायब है, लेकिन भगवान यहाँ सबको, सबके हृदय में विस्तारित है, एक ही बराबर तरह से विस्तारित है। जिसकी जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना वो और अधिक समझ पाएगा। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी बात का मैं देख लेता हूँ। आपने बताया स्वप्न आना रजगुणी के अंतर्गत आता है और न आना तमगुण का। तो क्या स्वप्न आना श्रेष्ठ है, चाहे वो भौतिक ही हो? देखिए, श्रेष्ठ और नौ श्रेष्ठ की बात हम नहीं कर रहे हैं। वैसे तो ठीक है, तमगुण से श्रेष्ठ रजगुण है, सब कुछ है, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट बस इतना है कि रजगुण, तमगुण, सत्वगुण की विभिन्न अवस्थाएं, बस इतना समझना चाहिए। यहाँ पे श्रेष्ठता की बात नहीं हो रही। हाँ, श्रेष्ठ तो है ही रजगुण। श्रेष्ठ ऐसा नहीं, अगर आपको स्वप्न ही आता रहेगा तो फिर नींद नहीं पूरी हो जाएगी। तो हर गुण की जरूरत होती है। गहरी नींद आना भी जरूरी है। स्वप्न ही आता रहेगा तो फिर को फ्रेशनेस नहीं महसूस होगी। एक भक्त कह रहे कि क्लास टफ थी। वेल, देखिए, ये बात वो इम्पोर्टेंट है। एक बार मुझे एक भक्त ने बोला कि अब आपने ये चतुश्लोकी पढ़ाया, इतना हमको डिटेल में पढ़ने का मन नहीं है। देखिए, बात इस चीज की है कि डू यू फील अ नीड?
आप अपना परिवार चलाने के लिए, वो बता रहे थे कि 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, बहुत बार 11, साढ़े 11 बजे तक काम करते हैं। अब भगवान ना करे मेरे प्रवचन को सुने लेकिन ये बता दें कि परिवार चला करके कौन सा सुख मिल रहा है। केवल परिवार चलाने, तो कोई गृहस्थ यहां बता दे और प्रमाणित कर दे कि केवल पत्नी बच्चे रख करके सुखी मिल जाता है। एक व्यक्ति यहां बता दे। अगर ऐसा होता तो आप भक्ति नहीं कर रहे होते। तो आप सोचिए, जिन चीजों से बिल्कुल सुख नहीं मिल रहा होता है उसके लिए तो हम 10 बजे, 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे तक काम करने के लिए तैयार हैं, है ना। और यहां जिस ग्रंथ को पढ़कर, जिस शिक्षा को ग्रहण करके भगवान हृदय में आ जाएं, तो यह तो अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं तो ठीक है, आप ये क्यों नहीं कहते कि यू डोंट फील अ नीड दैट कृष्ण शुड बी इन योर हार्ट। इट्स ओके, आप करना चाहते जैसे करना चाहें करें, लेकिन आप विचार कीजिए ना। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचिष्टतम कालेना न अति दीर्घेण भगवान विषते हृदय। बहुत काल नहीं बीतेगा और भगवान हमारे हृदय में विद्यमान हो जाएंगे। तो अब इसके लिए प्रयास व्यक्ति करेगा तो बहुत अच्छी बात है ना। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद घन हैं। वह हृदय में आ जाएंगे तो कितने आनंद में होंगे। वो आ जाएंगे फिर जाते वाते नहीं है, फिर आ जाते हुए आते हैं, जाते नहीं है वो। तो ये विवेक होना चाहिए कि हम ये सारे जो प्रयास कर रहे हैं जगत में, भौतिक जो भी प्रयास कर रहे हैं, उससे में मिल क्या रहा है। आंसर इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं मिल रहा। यही तो सुन रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नात क्या है नवान्य दुपारम, ऐसे कर श्लोक था ना, इतना सुंदर श्लोक है। नहीं कुछ मिल रहा फिर भी लोग लगे पड़े हैं। तो विचारनीय बात है, तो टफ हो सकता है, लेकिन जब बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे तो बातें कुछ कुछ समझ में आएंगी। ठीक है, सो विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।